आखिर कैसे प्रकट हुए भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग? आइए जानते हैं पूरे रहस्य को। रहस्य को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग का रहस्य। आपको हैरान कर देगा। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर शिवलिंगों की ज्योति जलाकर पूजा की गई। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम गाता है और उनके दर्शन करता है वह बहुत ही भाग्यशाली होता है। तो आइए जानते हैं पहले ज्योतिर्लिंग के बारे में। सोमनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग देश ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर गुजरात के काठियावाड़ में अरब सागर के किनारे स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति के श्राप दिया गया था तब उन्हें क्षय रोग हो गया था। तब चंद्रमा ने श्राप समाप्त करने के लिए इस स्थान पर पश्चाताप किया था। सोमनाथ में शिवलिंग की स्थापना का श्रेय चंद्रदेव को जाता है। चंद्रमा का नाम सोम भी है, जिन्होंने यहाँ के राजा शिव की पूजा की और उन्हें अपना नाथ मान लिया। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर विदेशियों ने 17 बार आक्रमण कर उसे नष्ट किया, जिसके बाद नियमित रूप से इसका पुनर्निर्माण किया जाता रहा। दूसरा, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। श्रीशैल पर्वत पर स्थित इस मंदिर का महत्व राजा शंकर के कैलाश पर्वत के समान है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव और पार्वती का संयुक्त रूप है। इस शिवलिंग की पूजा और आराधना से मनुष्य की सभी सात्विक इच्छाएं पूर्ण होती है। तीसरा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में स्थित है। इस शिवलिंग की विशेषता यह है कि यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। मंदिर में प्रतिदिन सुबह होने वाली भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। शिप्रा नदी के तट पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल भी कहा जाता है। मान्यता है कि प्राचीन काल में यहीं से संसार का सामान्य समय निर्धारित होता था। फलस्वरूप यह ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह भी मान्यता है कि यहाँ भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए थे और उन्होंने मात्र हुंकार से ही दुराचारी राक्षस दूषण को भस्म कर दिया था। इस मंदिर में जो भी सच्चे मन से कुछ भी मांगता है, पिता महाकाल उसे अवश्य ही पूरा करते हैं। चौथा, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास स्थित है। जिस क्षेत्र में ज्योतिर्लिंग स्थित है वहां से नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा के 2 धाराओं में बट जाने से बीच में बने द्वीप को मांधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। एक धारा पर्वत के उत्तर की ओर तथा दूसरी दक्षिण की ओर बहती है। दक्षिणी धारा को प्रमुख धारा माना जाता है। पहाड़ी के चारों ओर बहने वाली नर्मदा नदी के कारण यहाँ ओम की आकृति बनती है। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। पांचवा, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय के केदार शिखर पर स्थित है।
शिखर के पश्चिमी भाग में मंदाकिनी नदी के तट पर केदारेश्वर महादेव का मंदिर है। शिखर के पूर्व में अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों नदियां नीचे आकर रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। जब दोनों नदियों की संयुक्त धारा और नीचे आती हैं तो वह यहाँ देवप्रयाग में आकर भागीरथी गंगा में मिल जाती हैं। इससे पवित्र गंगा में स्नान करने वाले केदारेश्वर और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल को आसानी से छू सकते हैं। भगवान शिव केदारनाथ को अपना निवास मानते हैं। बाबा केदारनाथ मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई 11,700 फीट है। वहीं मंदिर परिसर से 1.5 किलोमीटर दूर बनी ध्यान गुफा की ऊंचाई करीब 12,250 फीट है। छठा, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे शहर से 100 किलोमीटर दूर सहयाद्री पर्वत पर स्थित है। 3,250 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग काफी बड़ा और मोटा है। इसी वजह से इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। 7. पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा तट पर स्थित है। काशी वो नगरी है जिसके कण कण में शिव शंभु विराजमान है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग को स्वयं भगवान शिव ने बनाया था। काशी को मोक्षदायिनी कहा जाता है। लोग अपने जीवन का अंतिम समय भोले बाबा की शरण में बिताने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। मान्यता है कि इस नगरी में प्राण त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस नगरी की रक्षा स्वयं भगवान भोलेनाथ करते हैं। मान्यता है कि प्रलय के बाद भी ये स्थान सुरक्षित रहेगा। सभी शिवलिंगों के पूजन से सभी जन्मों में जितना पुण्य मिलता है उतनी ही श्रद्धा से काशी विश्वनाथ मंदिर में एक बार दर्शन कर पूजन करने से मिलता है। 8वां, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक शहर से 35 किलोमीटर दूर गौतमी नदी के तट पर स्थित है। इसके सबसे नजदीक ब्रह्मगिरी पर्वत है। गोदावरी नदी, जिसे गौतमी नदी भी कहते हैं, इसी पर्वत से निकलती है। कहा जाता है कि महर्षि गौतम के आग्रह पर शिव को ज्योतिर्लिंगों के रूप में यहीं रहना पड़ा था। त्र्यंबकेश्वर की खासियत यह है कि यहाँ एक साथ 3 छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित हैं। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं का प्रतीक माना जाता है। काले पत्थरों से बना यह ज्योतिर्लिंग देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। 9वां, झारखंड में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को देवताओं का घर यानी देवघर कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग को पाकर रावण ने कैलाश पर्वत पर राजा शिव के लिए बड़ी तपस्या की थी। 12वें ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग शिव और शक्ति दोनों का घर है। पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र के प्रहार से यहीं मां शक्ति का हृदय कटकर गिर गया था। इसी कारण यह 51 शक्ति पीठों में से एक है।
सावन माह में श्रावणी पर्व के दौरान यहाँ गंगा जल दान करने वालों की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ आने वाले सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसी कारण शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। 10वां, जब भोलेनाथ ऐसे दर्शन देते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका से 17 किलोमीटर दूर है। शिलालेखों में भगवान शिव को सांपों के देवता के रूप में वर्णित किया गया है। नागेश्वर का पूरा विवरण और नागों के देवता हैं। यह एक प्रसिद्ध कहानी है कि भोलेनाथ ने एक भक्त सुप्रिय को पाशुपत हथियार देकर दारुक नामक राक्षस को खत्म करने के लिए राजी किया। अपने एक भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव जेल में एक चमकते सिंहासन पर ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट हुए। द्वारका के पास स्थित मंदिर परिसर में ध्यान की अवस्था में भगवान शिव की एक शानदार और विशाल छवि है। नतीजतन मंदिर 3 मील दूर से दिखाई देता है। 11वां, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामानापुरम में स्थित यह क्षेत्र हिंदू 4 धामों में से एक है। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के माध्यम से इसकी स्थापना स्वयं राजा राम ने की थी। राम द्वारा इसकी स्थापना के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम बदलकर रामेश्वरम रखा गया। यह मंदिर रामायण से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री रामचंद्र जी ने यहाँ रेत में शिवलिंग बनाकर इसकी सेवा की थी। रामेश्वरम मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत में काशी नगरी का महत्व दक्षिण में रामेश्वरम के समान ही है। 12, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद से करीब 30 किलोमीटर दूर वेरूल में स्थित है। घुमेश्वर मंदिर अजंता और एलोरा गुफाओं के पास स्थित है। भगवान शिव का यह अंतिम ज्योतिर्लिंग घुष्मा को समर्पित व्यक्ति के लिए खुद को समर्पित करने का एक तरीका है। भगवान शिव ने अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ दर्शन दिए थे। मंदिर के पास एक झील है जिसे शिवालय के नाम से जाना जाता है। इस झील में धर्मपरायण घुष्मा अपने द्वारा बनाए गए शिवलिंगों को विसर्जित करती थी। उसने अपने बेटे को झील के किनारे जीवित पाया था। लोगों का मानना है कि जिन लोगों को संतान का सुख नहीं मिलता है, अगर वे यहाँ आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं तो भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो ये थी मेरी आज की 12 ज्योतिर्लिंगों का रहस्य। मेरी जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ साथ अपना कमेंट करके जरूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद।